नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए आपकी सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की गर्मा गर्म खबरों से। देश और दुनिया में लगातार कई तरह की हलचलें जारी है। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन को लेकर खूब बातें हो रही हैं। देश में कोरोना वायरस का जिस तरह से स्तर बढ़ रहा है वो भी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। तो साथ ही चीन के साथ हमारा विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सीमा पर तनाव भी उसको कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट्स हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। कोविड-19 अनलॉक 5 की गाइडलाइंस का आज हो सकता है ऐलान, मिल सकती है ये छूट। दूसरी ही नहीं, कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आएगी, एक्सपर्ट्स की चेतावनी। बिना ट्रायल पूरे किए 10,000 लोगों को लगाई वैक्सीन, सेहत से खिलवाड़ की खुली पोल। बोर्ड परीक्षा में आए अच्छे अंक तो सरकार ने गिफ्ट की मारुति सुजुकी ऑल्टो कार्स। रेलवे यात्रियों को बड़ा झटका, यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में रेलवे। गाड़ी की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे नियम। राशन कार्ड से जुड़ा ये काम 1 अक्टूबर 2020 से पहले जरूर करवा ले, वरना होगा बड़ा नुकसान। Amazon और फ्लिपकार्ट पर शुरू होने वाली है फेस्टिव सेल, मिलेगा भारी भरकम डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप अपनी ही मेहनत और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप ये जो प्यार और सपोर्ट हमें दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, हम उसके तहे दिल से आभारी हैं। और आप बस अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह बरकरार रखिए और उसके लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा और अपने विचार जो भी हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं खबरों के बारे में, एक एक करके जान लेते हैं कि आखिर ये खबरें क्या हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60 लाख के पार हो चुकी है और 95,542 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छी खबर ये है कि कोरोना से ठीक हुए मामलों की कुल संख्या 50 लाख के पार हो गई है। पिछली 10 लाख रिकवरी सिर्फ 11 दिन में हुई। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,62,000 हो गई। संक्रमण के एक्टिव केस स्वस्थ हुए लोगों से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 82,170 नए मामले सामने आए और 1,039 लोगों की जान गई। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के बीच लगाए गए लॉकडाउन को अलग अलग चरणों में खोला जा रहा है। अब तक सरकार 4 अनलॉक में कई तरह की रियायतें दे चुकी है और अर्थव्यवस्था को खोला है। इसके तहत आज अनलॉक 5 में 31 अक्टूबर तक के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान हो सकता है। अक्टूबर से ही भारत में लंबा चलने वाला त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। पिछले महीने गृह मंत्रालय ने कुछ और छूट देने की बात कही और धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन के बाहर और गतिविधियों के लिए छूट दी थी। अब जहाँ उद्योग आने वाले त्योहारों के दिनों में उपभोक्ताओं की ओर से मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, तो वहीं अधिक छूटें भी दी जा सकती है। दोस्तों, अगले महीने की शुरुआत में देश में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से कई ऐसे वित्तीय नियम प्रभावित होंगे जिनका असर सीधे आपकी जेब पर होगा। इन नियमों के तहत देश से बाहर भेजा 7 लाख रुपए से ज्यादा तो लगेगा TCS। इसके अनुसार अब विदेश में बाहर पैसा भेजने पर TCS कटेगा। वहीं बीमा नियामक IRDA के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र खुली सिगरेट बीड़ी पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। यानी अब आपको महाराष्ट्र में खुली बीड़ी या सिगरेट नहीं मिलेगी। अगर आपको बीड़ी या सिगरेट खरीदना है तो पूरा पैकेट खरीदना होगा। अब दुकान से आपको 1 या 2 सिगरेट नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य बीमा की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के अनुसार सिगरेट, बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य है। एक और दुनिया भर के वैज्ञानिक सुरक्षित कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए संघर्षरत है, तो दूसरी ओर चीन बिना ट्रायल पूरा किए टीके 10,000 लोगों को भी लगा चुका है। ताजा खुलासे से पता चला है कि चीनी अधिकारियों की देखरेख में आवश्यक सेवाओं, फार्मास्यूटिकल फार्मा, सुपरमार्केट के कर्मचारियों और शिक्षकों समेत जोखिमग्रस्त इलाकों में जाने वाले लोगों पर 3 वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि ये अधिकारी औपचारिक परीक्षणों के बाहर इन वैक्सीन को बड़ी तादाद में लोगों पर आजमा कर जल्द से जल्द इनका असर पता करना चाह रहे हैं।
ड्रैगन के इस बड़े दाव से दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद 3 कृषि संबंधी बिल अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गए हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में इसका विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शहीद भगत सिंह के खट्टर कला गांव में कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। अमरिंदर सिंह ने कृषि विधायकों को राष्ट्रपति की मंजूरी को दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक बताया है। उधर आज सुबह पंजाब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजधानी में इंडिया गेट के पास एक और ट्रैक्टर में आग लगाकर अपना विरोध जताया। कोरोना वायरस एक्सपर्ट्स ने महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी दी। हालांकि दुनिया में अब तक ये पहचानने के लिए स्पष्ट नियम नहीं है कि किस स्थिति में कोरोना के मामले बढ़ने को एक नई लहर कहा जाए। वहीं ब्रिटेन के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर मार्क वुलहाउस ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बिल्कुल संबंध है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटिश कोरोना एक्सपर्ट मार्क वुलहाउस से पूछा गया कि क्या कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल संभव है। उन्होंने कहा कि अगर लगता है कि अगले 6 या 12 महीने में वैक्सीन नहीं आ रही है तो हमें वैकल्पिक रास्ते तलाशने की जरूरत होगी, जैसे कि बड़ी आबादी के लिए टेस्टिंग की व्यवस्था वगैरह। खबरों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, खबरें लगातार जारी रहेंगी। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चाहते हैं कि ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक हर खबर की जानकारी लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जानेंगे मौसम का हाल चाल और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के भाव क्या चल रहे हैं। आज डीजल के दाम में अलग अलग शहरों में 9 पैसे से लेकर 10 पैसे तक की कटौती हुई, जिससे ग्राहकों को कुछ राहत मिली। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में कटौती नहीं हुई। आज राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम में 9 पैसे की कमी हुई और ये हो गया है 70.71 रुपए प्रति लीटर। पेट्रोल 81.06, मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपए और डीजल 77.12 रुपए, कोलकाता में डीजल 74.23 और पेट्रोल 82.59 रुपए, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 76.18 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मानसूनी ट्रफ राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश बिहार को पार कर गया है और फिलहाल बंगाल की खाड़ी में पहुंचने वाला है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की माने तो राजस्थान के पश्चिमी भागों से मानसून की वापसी जल्द की घोषणा हो सकती है। उधर मौसम विभाग की माने तो कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों के साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर आज भी बारिश के आसार हैं। लेकिन दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान में बढ़ोतरी आज भी दर्ज की जाएगी। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही आर्द्र हवाओं के कारण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों आज बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से जो महाराष्ट्र से सटे हुए हैं उन क्षेत्रों में घने बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अमेरिका के वॉशिंगटन में देर रात एक संघीय न्यायालय के न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीनी ऐप टिकटॉक को ऐप स्टोर से बैन करने के आदेश पर रोक लगा दी है। ये जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से दी। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने चीनी ऐप टिकटॉक को डाउनलोड करने से रोकने के लिए आदेश दिए थे। इसमें ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि रविवार के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। असम से 75% से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों को 20,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी लाने वाली 22,000 छात्राओं को स्कूटी पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। वहीं इसी तरह झारखंड के मनीष और अमित ने भी अपने सपनों में कभी नहीं सोचा था कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पर इतना शानदार इनाम मिलेगा। दोनों छात्रों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है, जिसके बदले में सरकार ने उन्हें एक कार गिफ्ट की है। रेलवे ने हाल ही में यात्रियों पर यूजर चार्ज लगाने की घोषणा की। रेलवे के सूत्रों के अनुसार यात्रियों ने यूजर चार्ज के नाम पर 10 से 30 रुपए ज्यादा वसूलने की तैयारी की है। यूजर चार्ज के नाम पर यात्री किराए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। कहा जा रहा है कि देश में 7,000 रेलवे स्टेशन अभी हैं और इसका 10 से 15% करीब 1,050 रेलवे स्टेशन में यूजर चार्ज लगाया जा सकता है। देश में ज्यादातर लोग कार या बाइक चलाते वक्त मानते हैं कि फेक दस्तावेज दिखाकर ट्रैफिक पुलिस से बचा जा सकता है। अब ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर डॉक्यूमेंट पहले से ही मौजूद होगा। केंद्र सरकार ने मोटर नियम 1989 में संशोधन किया है। सरकार ने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। यानी आपके सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रहेंगे, जिसे ट्रैफिक पुलिस कभी भी देख सकती है। यानी ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले ही ई कॉमर्स वेबसाइट्स Amazon और Flipkart पर सेल शुरू होने वाली है। इस सेल में कंपनियां कई सारे उत्पादों पर भारी भरकम डिस्काउंट देगी। इसके साथ ही नो कॉस्ट EMI और बैंकों की तरफ से कैशबैक का भी लाभ मिलेगा। Amazon जहां ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ऑफर्स सेल लेकर आई है, वहीं Flipkart द बिग बिलियन डेज सेल लेकर आ रही है। कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। Amazon सेल में ग्राहकों को HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने जा रहा है। वहीं फ्लिपकार्ट SBI, ICICI, HDFC जैसे बैंकों के साथ मिलकर नो कॉस्ट EMI की सुविधा देगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया। इससे कोई भी व्यक्ति अपने राशन कार्ड पर देश के किसी भी हिस्से में रहकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ती दरों पर मिलने वाला अनाज ले सकता है। हालांकि इसके लिए आपका राशन कार्ड आपके आधार से लिंक होना जरूरी है। आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 है। अगर आप तय समय से राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाते हैं तो आपको सिर्फ 1 अक्टूबर तक ही पीडीएस से अनाज मिलेगा। लिहाजा फटाफट अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप इन खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम भी नीचे मेंशन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।